बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच उकाड़ा बिलाल हुसैन साइम की निशानदेही पर STEO पेरा उकाड़ा मोहम्मद वसीम ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड सिगरेट के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान थाना बी डिवीजन के इलाके में 4 मुख्तलिफ पॉन शॉप्स पर छापे मारे गए, जहां दुकानदार नॉन कस्टम पेड सिगरेट फरोख्त करते हुए पाए गए। छापामार टीम ने बड़ी मिकदार में नॉन कस्टम पेड सिगरेट कब्जे में लेकर मुतल्लिका दुकानदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरियों ने इस मौसर कार्रवाई को सराहते हुए स्पेशल ब्रांच उकाड़ा और पुलिस टीम की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद के अनारकली बाजार में वालिदैन के साथ खरीदारी के दौरान गुम होने वाले बच्चे को पीरा फोर्स ने बहफाजत वालिदैन से मिला दिया। शहरियों का पीरा फोर्स की टीम को खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक अनारकली बाजार में एक कमसिन बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ गया। इतला मिलने पर पीरा फोर्स की टीम, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसफ रसूल, कांस्टेबल मुबशर, कांस्टेबल ज़िया रसूल, कांस्टेबल सिराज और ड्राइवर साकिब बिलाल शामिल थे। फौरी तौर पर मौके पर पहुंच के टीम ने बच्चे को तहवील में लेकर इससे घर के बारे में मालूमात हासिल की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसफ रसूल ने फराहम करदा मालूमात की वजह से बच्चे के वालिदैन से रब्ता किया, जिस पर वालिद फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। बाद बच्चे को इसके वालिद नज़ीर अहमद रिहायशी मिर्ज़ा टाउन के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर शहरियों ने पीरा फोर्स की बरवक्त कार्रवाई और बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए टीम को खराज तहसीन पेश किया। ईद उल फितर के त्यौहार पर रहीम यार खान में शहरी जदीद फैशन के साथ खाद से बने रवायती खुस्सों को भी खास अहमियत देते हैं। ये खुस्से न सिर्फ खूबसूरत और सस्ते हैं बल्कि जदीद जूतों से भी ज़्यादा म्यारी और आरामदेह हैं। इसी पर देखते हैं जाम राब नवाज की रिपोर्ट। ईद के मौके पर शहरी फैशन के साथ रवायत को भी अपनाते हैं। रहीम यार खान में ईद पर हाथ से तैयार किए जाने वाले खुस्सों की मांग में इजाफा हो जाता है। चमकते रंगों, मकेश और कढ़ाई वाले ये खुस्से आज के जदीद दौर में बुजुर्गों, नौजवानों और खवातीन में यकसा मकबूल है। हमारे पास खुस्से होते हैं मुख्तलिफ तरह के, चमड़े वाले होते हैं, दूसरे नोकीले हो गए हैं। उसके बाद बनावट लेडीज आती हैं, अपने पसंद का अपना कपड़ा देती हैं, ऑर्डर पे हम तैयार करते हैं। माशाल्लाह हमारा अपना कारखाना है और रेट बहुत मकबूल होते हैं। हमारे लोग आते हैं ईद पे शॉपिंग करने के लिए। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे परचेज़ किया खुस्सा। तो यहाँ पे हर चीज़ अपनी ड्रेसिंग के साथ मैचिंग करके मिल जाती है। कपड़े के साथ मैचिंग के साथ खुस्सा लिया है और अच्छे से ईद मनाएंगे। हो या मोती जुड़े हों, हर खुस्सा एक दूसरे से मुनफरद होता है। ऐसे में कोई सादा खुस्सा पसंद करता है तो कोई नोकदार। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर कदीर मेहर समरियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक समरियाल RPO गुजरांवाला खुरम शहजाद हैदर की समरियाल बॉयज़ डिग्री कॉलेज में आज खूनी कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें RPO गुजरांवाला के साथ DPO सियालकोट, दोस्त मोहम्मद, SSP इन्वेस्टिगेशन और DSPs और SHO सर्कल समरियाल और मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। RPO गुजरांवाला ने लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम सादर किए। थैंक यू सर। अच्छा सर, सियालकोट में इस वक्त जो कत्लो की जो बढ़ती वारदात है, इसके बारे से क्या कहेंगे आप? कत्लो गारत तो से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ वाक़यात हुए हैं यकीनन जिनकी तरफ आप पे इशारा कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या का होना तो खैर अच्छी बात नहीं है कि उस पर मैं कहूँ, बट इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इत्मीनान है कि DPO साहब उनकी टीम ने ऑलमोस्ट सारे हमारे ट्रेस हैं। एक आधे में अरेस्ट रहती है बट ट्रेस हैं, और ट्रेस होने का ये मतलब होता है कि फ्यूचर की उस तरह की कोई कत्ल या उस तरह की वारदात वो रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ATM से पैसे निकलवाते हुए बच्चे के साथ हो गया था, वो भी ट्रेस है। पंप के अंदर जो हुआ वो 24 घंटे के अंदर आपके इल्म में है कि तमाम अरेस्ट भी हो गए और रिकवरी भी वेपन की होगी। वी इंश्योर्ड इट। अच्छा देखें, आपने बिल्कुल राइटली उठाया है कि ऐसे वाक़यात, ये होता एक वाक़या है बट इसकी सनसनी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ना, एक पब्लिक प्लेस पे एक पेट्रोल पंप है, तेल की बोतल पेट्रोल की लेके आया है, उसने पेट्रोल नहीं दिया क्योंकि सरकार ने कहा हुआ है कि आपने खुला तेल नहीं बेचना। वो किसी भी गलत उसके लिए यूज़ हो सकता है। अब इश्ताल में आए हैं, आपने उधर दंगा मचाया है और मर्डर कर दिया है, तो ऐसी चीज़ों की सनसनी बड़ी फैलती है। तो इसीलिए फ़ौरन टीम्स, मैंने इनको डायरेक्शन दी, इन्होंने टीम्स बनाई और वो अरेस्ट हो गए। और एक
और जो सियालकोट सिटी के अंदर ही एक और ब्लाइंड मर्डर था, वो भी हमारा ट्रेस है। तो ट्रेस हैं, कोशिश यही है कि ये वाक़यात मज़ीद ना हो। खबर शामिल करते हैं हानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल मजिस्ट्रेट मलिक करम हुसैन ने ग्राम फरोशों के कड़ाके निकाल दिए, हज़ारों रुपये जुर्माना आयद। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक करम हुसैन सेक्रेटरी मार्केट कमेटी तहसील लियाकतपुर ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ज़हीर अनवर जब्बा के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर की ज़ेर निगरानी गुज़िश्ता रोज़ खान बेला तनंडा मोहम्मद बना लियाकतपुर और दीगर इलाकों में तूफ़ानी अंदाज में छापे मार कर शहरियों को मुकर्रर नरख से ज़ायद पर अशे खुर्दनोश फरोख्त करने वाले ग्राम फरोशों हाजी स्वीट हाउस मोहम्मद अदनान शेख आसफ करियाना स्टोर समेत दीगर को ओवर चार्जिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़कर हज़ारों रुपये जुर्माना आयद करके कौमी खजाने में जमा करा दिया। मौके पर मौजूद स्पेशल मजिस्ट्रेट मलिक करम हुसैन ने राना मोहम्मद कासम, सदर प्रेस क्लब खानबेला, एहसानुल हक सदीकी और सरप्रस्त आला और दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्राम फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो शहरी की जेबों पर डाके डाले। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की हदायत के मुताबिक स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद उल फितर के दिन खसूसी तौर पर हानबेला समेत तहसील भर में कसाबों, स्वीट शॉप्स और दीगर की मीटिंग करेंगे और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर कदीर मेहर समरियार की रिपोर्ट के मुताबिक ईद के मौके पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए समरियार सर्कल में जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। SD/SP सज्जाद बाजवा और SHO थाना समरियार सरमद फयाज की क़यादत में तैयार किए गए सिक्योरिटी प्लान के तहत अहम मकामात, बाज़ारों, मसाजिद और ईदगाहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। दाखिली खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी के साथ साथ मशकूक अफराद पर नज़र रखने के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ईद के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गश्त में इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला पुलिस को दें। याद रहे कि SHO सरमद फयाज को एक काबिल और मेहनती ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है, जबकि SD/SP सज्जाद बाजवा की क़यादत में पुलिस टीम मौसर अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जिस पर शहरियों की जानिब से इत्मीनान और तारीफ़ का इजहार भी किया जा रहा है। मरूफ समाजी कारोबारी शख्सियत ब्रांड ऑनर मूसा खान लोधी ने ईद उल फितर के मौका पर अपने सूसी पैगाम में अहले वतन को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद खुशियों, मोहब्बतों और भाईचारे को फ़रोग देने का अजीम मौका है। उन्होंने कहा, रमज़ान मुबारक हमें सब्र, बर्दाश्त और दूसरों का एहसास सिखाता है। ईद उल फितर दरअसल इबादत का सिला है। हमें चाहिए कि खुशी के मौके पर अपने इर्द गिर्द मौजूद गरीब, नदार और मुस्तहिक अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल करें, ताकि हकीकी मानों में ईद की खुशियाँ सब तक पहुँच सकें। मूसा खान लोधी ने मज़ीद कहा, हमें बाहमी इख्तिलाफ़ात को बुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अखुवत का मुज़ाहिरा करना चाहिए और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम, तरक्की, अमन अता करे और पूरी उम्मत मुसलमान को ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब करे। खबर शामिल करते हैं चनियोर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनाब नगर दरियाई चनाब के किनारे पिकनिक पॉइंट पर पंजाब गवर्नमेंट के जारी ब्यूटिफिकेशन मनसूबों के तहत मुस्लिम कॉलोनी एंट्री पॉइंट पर खूबसूरत दीवार और खत्म नबूवत पर आयतो अहादीस तहरीर कराने पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चनाब नगर ने डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा आयशा रिजवान साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर लालियाँ, डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद, CEO म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर परवेज़ अख्तर और उनकी पूरी टीम का इस बेहतरीन काविश पर शुक्रिया अदा किया। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद में रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हरुणाबाद की हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी अबैदुर रहमान अराई ने अपने गाँव 58 4R में एक पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। हरुणाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत इंतहाई मिलनसार चौधरी अबैदुर रहमान अराई की तरफ से दिए गए पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर में हरुणाबाद के इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन वाइटर ग्रुप ऑफ कंपनी पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, वाइटर ग्रुप के पार्लिमानी लीडर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, डायरेक्टर वाइटर ग्रुप चौधरी मोहम्मद आसफ सनाबाई जी, चौधरी मोहम्मद अदील अफजल, जमात इस्लामी के वलीद नासर, सोशल मीडिया एंकर पर्सन मोहम्मद वहीद नासर अराई समेत उलमा इकराम, अराई कम्यूनिटी के अहदेदारान और अरकान मकामी इंतजामिया, डॉक्टर, वकला, माहिर तलीम साजा, सहाफ़ी, सियासी समाजी शख्सियात, काउंसलर्स और म्यूनसिपल कमेटी हरुणाबाद के अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत। खबर शामिल करते बहावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर के इलाकों
कासम का और डानी मोहम्मद यार चिश्ती में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्लिम ख़वातीन को शफाफ तरीके से इमदाद रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। बहावल नगर ख़वातीन का कहना है कि इन्हें बगैर किसी कटौती के मुकम्मल रकम फराहम की जा रही है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया के इक़दाम को सराहा है। मुस्तहिक़ीन के मुताबिक अदायगी का निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म और शफाफ है, जिससे इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। मकामी इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुस्तहिक़ अफराद को इनका हक शफाफ अंदाज में पहुँचाना अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में सख्त निगरानी की जा रही है ताकि किसी किस्म की बदनवानी की शिकायत सामने न आए। पूरे पैसे मिले ने, किसी किस्म की कटौती नहीं हो रही, किसी किस्म की नहीं हुई, पूरे पैसे मिले ने। कोई और बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, सारे पैसे मिले ने 14,500 और पैसे मिल गए ने। कटौती तो नहीं हुई किसी किस्म नहीं, की? कोई नहीं। और कोई बात करना चाहते हैं आप में से? आप बताएं, कोई पैसे कटौती तो नहीं की जा रही? नहीं, पूरे पैसे मिले, कोई आप बताएंगे? पूरे पैसे मिले ने, कोई नहीं कटेगी, पूरे मिले ने। आप जी? नहीं, पूरे मिले। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। शहर खैरुनाबाद के मशहूर तरीन फ़नकार मुसव्वर आर्टिस्ट मोहम्मद अजीम आर्टिस्ट ने शहर खैरुनाबाद में तलबा तलबात और टीचर हजरात के लिए वेलकम आर्ट्स अकेडमी के नाम से एक आर्ट्स अकेडमी कायम की है, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस तलबा तलबात को हैंड राइटिंग, खुशखती, ड्राइंग सिखाई जाती है। हमारे नुमाइंदे हुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की तहलीकी सलाहियतों को उजागर करने और खूबसूरत लिखाई के फ़न को फ़रोग देने के लिए हैंड राइटिंग, खुशखती की हुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया गया है। इस अकेडमी का मकसद तलबा तलबात को साफ, खूबसूरत और दिलकश तहरीर लिखने की तरबियत फराहम करना है ताकि वो अपनी तालीमी और इल्मी ज़िंदगी में इस महारत से फ़ायदा उठा सकें। वेलकम आर्ट्स अकेडमी में खुशखती की तरबियत के दौरान तलबा को हरूफ के दुरुस्त बनावट, अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला, सत्रों की तरतीब और लिखाई की खूबसूरती के बुनियादी स्कूल सिखाई जाते हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना मशक़ के ज़रिए तलबा की लिखाई को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हैंड राइटिंग टीचर्स तलबा की रहनुमाई करते हैं, इन्हें मोहब्बत, सब्र और तसल्सल के साथ खुशखती सीखने की तरगीब देते हैं। खुशखती न सिर्फ एक तालीमी महारत है बल्कि एक खूबसूरत फ़न भी है। वेलकम आर्टिस्ट अकेडमी में इस फ़न के ज़रिए तलबा को मुख्तलिफ आर्ट्स के काम मसलन बैनर, सर्टिफिकेट, कार्ड और दीगर तहलीकी तहरीरी डिज़ाइन बनाने की तरबियत भी दी जाती है। इस तरह तलबा में तहलीकी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलता है और वह अपनी सलाहियतों को अमली तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल बनते हैं। वेलकम आर्ट्स अकेडमी का मकसद नौजवान नस्ल में खूबसूरत लिखाई का रुझान पैदा करना और इन्हें फ़न खुशखती की अहमियत से आगाह करना है। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन तलबा के दरमियान मुकाबले भी मुनक़्क़द करवाए जाते हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और वो मज़ीद मेहनत के साथ इस फ़न को सीख सकें। अब रुख करते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर के गांव मोहम्मद उमर खान खोसा में गरीबों और मस्कीनों में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में राशन तकसीम किया गया। ईद उल फितर करीब आते ही गाँव मोहम्मद उमर खोसा में वडेरा जमील अहमद खोसा की जानब से गरीबों में ईद उल फितर के लिए मुफ्त राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर वडेरा जमील अहमद खोसा का कहना था कि रमज़ान मुबारक के महीने में और ईद उल फितर की खुशियों में गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। अल्लाह की खुशनुदी इसी में है कि गरीबों को खुशियाँ फराहम की जाएँ। मज़ीद जमील अहमद का कहना था कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गरीबों को ईद की खुशियाँ मनाने में इनका साथ मनाएँ। अल्लाह हमारे इस कार्य हैर में बरकत अता फरमाए। इस मौके पर मुस्तहिक लोगों का कहना था कि वडेरा जमील अहमद ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है और हम गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल किया है। अल्लाह पाक इनके कार्य हैर में बरकत अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।